अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल मोका केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इसको बनाना बहुत ही आसान है और मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आए और पसंद भी आई ये रेसिपी। तो इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है, आप अपने बच्चों की बर्थडेज में बना सकते हैं इसको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 अदद अंडे लिए हैं मैंने। इसके अलावा हमें चीनी चाहिए 150 ग्राम। ये आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, आधा कप लेके 3 टेबलस्पून और ले लीजिएगा। और ये दानेदार चीनी थी। मैदा चाहिए हमें 130 ग्राम, ये 1 कप है, हीप्ड ले लीजिएगा। और ये कोको पाउडर 20 ग्राम 2 टेबलस्पून के बराबर है। 1 टीस्पून चाहिए हमें वनीला एसेंस। हाफ टी स्पून है हमारे पास बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले हम अंडों के अंदर चीनी ऐड करेंगे और उसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। और लो स्पीड पे हम इसको बीट करेंगे, क्योंकि चीनी जो हम दानेदार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इसको जब तक बीट करना है चीनी का दाना घुल भी जाए और हमारे जो अंडे हैं ये भी फ्लफ़ी हो जाएं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर क्या कहते हैं इंक्रीज़ हो जाए, फॉर्मी हो जाए। तो हमें इसको जब तक बीट करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको। ये देखिए ये फॉर्मी होना स्टार्ट हो गए हैं और इसको लो स्पीड पे ही आपको इसको बीट करना है ताकि चीनी का दाना मुकम्मल तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए। देखिए वॉल्यूम में डबल हो चुका है और बस इसको हम इसी तरीके से बीट करते रहेंगे और ये हो गया है काफ़ी हद तक। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लूँगी, चंद सेकंड के लिए बीट करूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर देंगे। कोको पाउडर ऐड करके भी हम इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। इसको बस मैं 20 सेकंड तक ही बीट करूँगी, बस कोको पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और उसके बाद ये हमारा जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। फिर हम अपनी बीटिंग स्टॉप कर देंगे और हमें मैदा फोल्ड करना है इसके अंदर। मैदा मैं स्पैचुला की मदद से फोल्ड करूँगी, उसके लिए हम मशीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस मैं मैदा ऐड कर रही हूँ और 2 हिस्सों में मैदा ऐड करूँगी, आधा इस वक्त डाला है और इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए मैदे को। और उसके बाद जब ये वाला मैदा मिक्स हो जाएगा तो फिर हम दोबारा जो दूसरा हमने बचा के रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा और फिर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए अब मैं इसको सबको फ़ोल्ड कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैदे को। एहतियात से करिएगा मिक्स, इसको बहुत तेज़ तेज़ आपने हाथ नहीं चलाना है, नहीं तो जितनी भी एयर इसके अंदर इंक्रीज़ हुई है वो सब बैठ जाएगी और आपका केक सही नहीं बनेगा। तो इस पॉइंट पे मैदा वगैरह जो होता है लास्ट में बहुत एहतियात से मिक्स किया करें। तो ये देखिए मैदा हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने 2 पैन ले लिए हैं 9 इंच के, उसको मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया था मैदे से अच्छे से। तो मैं 2 पैन्स में इसको बेक करूँगी। आप लोग चाहें तो 1 पैन भी ले सकते हैं और इसको मैं इक्वली डिवाइड कर दूँगी 2 हिस्सों में। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पर जो मोल्ड है इसको हल्का सा टैप करेंगे हम तो ताकि इसमें जो एयर बबल है वो निकल जाए। और इसको मैं बेक कर लूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए हमारे केक्स जो हैं बेक होकर आ चुके हैं और इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए, अच्छे से ठंडे हो जाएं। बहुत सॉफ्ट बने हैं इस वक्त। अब इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए जो अज्जा चाहिए वो ले लीजिए। तो विपिंग क्रीम है हमारे पास 500 ग्राम, 2 कप के बराबर है ये, उसको मैंने विप्ड कर लिया था। कॉफ़ी चाहिए हमें 1 टेबलस्पून और हमें 1 टेबलस्पून ही पानी चाहिए होगा। तो इस कॉफ़ी के अंदर मैं 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। दूध चाहिए हमें 1 कप। चॉकलेट चिप्स चाहिए होंगे हमें आधा कप। तो हमने जो कॉफ़ी को मिक्स किया था अच्छी तरीके से हम क्रीम के अंदर से मिक्स कर लेंगे और केक हमारे ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए
तो क्रीम के अंदर मैं कॉफ़ी को मिक्स कर लूँगी। ये सारी कॉफ़ी मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी। तो अभी मैंने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी ऐड करी है जो मिक्स हुई हुई थी, मतलब लिक्विड इसका ऐड किया है। और क्रीम हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप लोग कम कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पसंद है आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी क्रीम जो है बहुत अच्छे से स्टिफ होनी चाहिए, बहुत हार्ड बीट हुई हुई होनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें लिक्विड ऐड कर रहे हैं। क्रीम को व्हिप कैसे करते हैं इसकी वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मैं इधर आई बटन पे भी ऐड कर दूँगी, तो आप इसको क्लिक करके वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो बस इसको मिक्स कर लिया है मैंने बहुत अच्छी तरीके से। और वो जो प्याला था जिसके अंदर मैंने कॉफ़ी मिक्स की थी, तो उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। इसी से मैं सोक करूँगी केक को, और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर भी कॉफ़ी का फ्लेवर आ जाए बहुत अच्छे से। इधर मैंने एक टर्निंग टेबल ले ली है, इसकी हमें ज़रूरत होगी केक को असेंबल करने के लिए। बोर्ड लिया है एक सिल्वर कलर का केक बोर्ड, उसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम लगा रहे हैं ताकि केक का जो स्पंज है वो स्टिक हो जाए। और एक स्पंज उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे, और उसको अच्छे से आप सेट कर लीजिए कि सेंटर में ही रहे वो। हम केक को सोक करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छे से हम इसको सोक कर लेंगे। पूरा कवर कर दीजिए इसको, बहुत अच्छे से सोक करिएगा केक को। केक को मैंने सोक कर लिया अच्छे से। अब इसके ऊपर मैं क्रीम ऐड करूँगी। तकरीबन मैं 3 to 4 स्कूप के बराबर क्रीम ऐड करी है, और क्रीम आप पे डिपेंड करती है। अगर आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम खाना पसंद करते हैं तो कम भी ऐड करें। और इसको मैं फैला लूँगी पैलेट नाइफ़ की मदद से, इस तरह से। टर्न टेबल को आप घुमाते रहें, और जो आपकी नाइफ़ है उसको आप हाथ पे रखें बिल्कुल स्ट्रेट, और तो ये बिल्कुल अच्छे से ये फैल जाती है इसके ऊपर। इसके बाद मैं इस पर चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ। पूरे आधे कप जो चॉकलेट चिप्स हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग के पास ये ना हो तो आप लोग चॉकलेट चंक्स भी इसमें डाल सकते हैं, मतलब खुद कट करके आप मोटे मोटे से चंक्स डाल दीजिए। अब दूसरा जो केक का पीस है वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी, और हाथ से हल्का सा हम प्रेस कर देंगे ताकि ये एक दूसरे से स्टिक हो जाए और लेवल भी हो जाए। कहीं से अगर उठा हुआ है केक तो आपका लेवल हो जाए। अब इस केक के पीस को भी मैं सोक कर लूँगी अच्छी तरीके से। सोक करना बहुत ज़रूरी है, तो केक को अच्छे से सोक करिएगा। और उसके बाद हम इसको आइस करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्रम कोट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी क्रीम ले ली है मैंने, और इसको मैं पतला सा बिल्कुल लेयर लगा दूंगी, तो ताकि जितने भी जो क्रम्स हैं वो उसके ऊपर स्टिक हो जाएं। वॉल के ऊपर लगा रही हूँ मैं इस वक्त। और जो ये एक्स्ट्रा दूध गिरा हुआ है साइड पे, इसको पहले हम टिश्यू पेपर से हटा देंगे, क्लीन कर देंगे। तो अब मैं केक के टॉप के ऊपर क्रीम ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 स्कूप के बराबर, और उसको पैलेट नाइफ से इस तरह से फैला रही हूँ केक के ऊपर। इसको इस तरह से फैलाने के बाद उसी क्रीम को मैं साइडों पे ले जाऊंगी, और साइडें जो है हमारे उसको मैं कवर करूंगी। तो बस अब इसको मैं साइडों पे ले जाऊंगी और इसको कवर कर रही हूँ मैं केक को अच्छी तरीके से। थोड़ी मोटी लेयर लगाऊंगी साइडों पे। देख लीजिए आप लोग किस तरह से मैं केक पे क्रीम लगा रही हूँ। तो आप लोग और से देखा करें मेरी वीडियोस को, ताकि आप लोग उसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करें। तो बस मैं अब नाइफ से इसको साइडों से स्मूथ कर रही हूँ थोड़ा सा। साइडों से मैं इसको बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्मूदर से इसको फिनिश करना है। तो बस मैं क्रीम को इक्वली लगा रही हूँ, और ये स्मूदर है हमारे पास, इसका मैं क्रिंकल वाली साइड लूँगी, और इसको हम इससे स्मूथ कर लेंगे। तो अच्छा सा एक डिज़ाइन भी बन जाता है, और आपका केक साइडों से बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है। उसके बाद हमने अपनी नाइफ़ जो है उसको गीला कर लिया है, ताकि हम टॉप पे से इसको अच्छे से स्मूथ कर सकें। तो ये देख लीजिए मैं किस तरह से स्मूथ कर रही हूँ। हर बार स्मूथ करने के बाद जो क्रीम लग जाती है नाइफ़ पे, उसको आप साफ़ कर लें किसी टिश्यू पेपर पे से अच्छे से, या फिर आप इसको दोबारा से धो भी सकते हैं, तो आपका टॉप जो है वो अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो ये देख लीजिए मैंने केक को बहुत अच्छे से स्मूथ कर लिया है। तो ये देख लीजिए मैंने चारों तरफ से इसको बहुत अच्छे से स्मूथ कर लिया है।
हमारे पास जो क्रीम बच गई थी इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था और इसमें मैंने स्टार नोज़ल लिया है स्मॉल साइज़ का, वो लगा दिया है। और एक पाइपिंग बैग में मैंने फर्स्ट ले लिया है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो बस मैं केक के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बनाऊंगी इस तरह से, और तकरीबन आधा इंच का गैप छोड़ूंगी इसके बीच में मैं। अच्छा, अगर आप लोगों को स्ट्रेट लाइन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस पे मार्किंग भी कर सकते हैं, मतलब स्केल से आप थोड़ा सा इस पर निशान लगा लें और उसके बाद आप लोग आराम से इस पर स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। अच्छा, इधर मैंने लाइंस जो बनाई हैं फ्री हैंड बनाई हैं, तो आप लोगों को जैसे इजी लगे आप लोग उस तरह से बना सकते हैं, चाहे तो थ्रेड से भी इस पर आप निशान बना सकते हैं। तो ये सारी लाइंस मैंने बना ली हैं, कंप्लीट कर लिया है इसको अच्छे से। और अब हम फर्ज ले लेंगे, और फर्ज की जो कोन है इसको मैंने आगे से थोड़ा सा कट कर लिया था। केक को मैंने टर्न कर लिया है और इन लाइंस की अपोजिट डायरेक्शन में मैं फर्ज से लाइंस बनाऊंगी, और वही हम हाफ इंच का गैप रखेंगे और इस तरह से हम लाइंस बनाते चले जाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। अब मैं इसी तरह से लाइंस बना के इसको पूरा कवर कर दूंगी। ये देखिए, आप बस थोड़ा सा स्लो हाथ रख के लाइंस बनाइएगा फर्ज की, ताकि थोड़ा फिनिशिंग आए, और फिनिशिंग से काम करने की कोशिश करेगा आराम आराम से, तो ये बहुत अच्छी आपकी लाइंस बन जाएंगी। बहुत खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। ये देखिए, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है इस तरह से, और ये पूरी नेट बन गई है बहुत खूबसूरत सी। अब मैंने एक और पाइपिंग बैग लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का स्टार नोज़ल लिया है इसके साथ, और मैं कॉर्नर्स इसके कवर कर दूंगी, इससे बहुत फिनिश सा लुक आएगा हमारे केक का। तो इस तरह से बस मैं रोजेस बना रही हूँ। बस मैं इसको पूरा कवर कर दूंगी, जो कॉर्नर्स हैं हमारे जो थोड़े से अनफिनिश लग रहे थे वो इससे कवर हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसको पूरा फिनिश कर लिया है, और उसके बाद मैं जो क्या कहते हैं केक के नीचे का कॉर्नर है उसको मैं कवर करूँगी। तो वही स्टार नोज़ल यूज़ करते हुए मैं नीचे के जो कॉर्नर्स हैं उस पर मैं ड्रॉप्स बना लूँगी इस तरह से। और उसको मैंने पूरा कवर कर लिया है नीचे, और जो हमने ऊपर जो रोजेस बनाए थे उसके ऊपर हम ड्रॉप करेंगे फर्ज से। इस तरह से मैं सेंटर में एक एक ड्रॉप लगा दूँगी। आप लोग चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने केक को कंप्लीट कर लिया है। मज़ेदार सा मोका केक रेडी है हमारा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं, अपने बच्चों के बर्थडे पे बना सकते हैं, या आप किसी के घर जाए तो एज अ गिफ्ट भी आप लेके जा सकते हैं। तो इस केक को बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे ये कैसा लगा आपको ये रेसिपी। और सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।